8.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एलएचएस इक्वल आरएचएस किसी किसी क्वेश्चन में, या ऐसा बोल सकते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन में हो सकता है आरएचएस को भी सॉल्व करने की जरूरत पड़े, डायरेक्ट भी हो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या किया जाए। एलएचएस एलएचएस इक्वल आरएचएस लाना है 1/sec a बाय sec a। सेक के फॉर्मूले किस पे आना चाहिए, साइन में और कॉस में, ठीक है। तो ये जो सेक ए है ये किसके इक्वल होगा, 1/cos है, फॉर्मूला मालूम है, बहुत बढ़िया। 1 + sec a के प्लेस पर 1/cos a बाय sec a के प्लेस पर 1/cos a, दोनों की जगह फॉर्मूला लगा दी। हमको तो फॉर्मूले लगा लगा कर आरएचएस लाना है और थोड़ा सॉल्व करके। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये इक्वल का साइन, ये इक्वल का साइन, याला बट्टे का चिन्ह यहाँ लगाया, दोनों का एलसीएम कितना आया, cos a + 1 बाय 1/cos a। कोई दिक्कत है, cos से cos कैंसिल, खाली क्या बचा, cos a + 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आरएचएस को सॉल्व करके आगे कर रहा हूँ, और आरएचएस जैसे सॉल्व हो जाएगा फिर बताऊंगा यहाँ पर क्या किया गया है। इससे हम आरएचएस लेकर आ सकते हैं, एलएचएस से हम आरएचएस लेकर आ सकते हैं, ठीक है, एलएचएस से हम आरएचएस लेकर आ सकते हैं। 1 + cos a आया हमारा, अब आरएचएस लिखा हुआ है हमारा sin स्क्वायर a बाय 1 - cos a। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है? अच्छा एक और चीज, cos a + 1 आया है, इसका रैशनलाइज कर दो, आपके पास वो स्टेप आ जाएगी। बट अभी हम आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, आरएचएस को सॉल्व करो। sin स्क्वायर a फॉर्मूला क्या बनेगा, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल कितना होता है 1, क्योंकि साइन का फॉर्मूला किसमें चाहिए, कॉस में, तो sin स्क्वायर a इक्वल cos sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल कितना होता है 1, और खाली sin स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो 1 - sin स्क्वायर a के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर a बाय 1 - cos a। अब एक और बात बताओ, क्या इसको हम 1² - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और जब हमने 1 की घात 2 - cos की घात 2 a लिखा, तो ये हमारा सूत्र बनता है सर्वसमी का, a² - b², उसी के जैसा दिख रहा है, a² - b² a² - b² a - b a + b। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाकर इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - cos a और 1 + cos a बाय 1 - cos a, इससे इसको कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 1 + cos a। और चेक करो जो हमने एलएचएस सॉल्व किया था वो भी क्या है हमारे पास 1 + cos a, cos a + 1 है, उसको 1 + cos a लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एलएचएस इक्वल आरएचएस, प्रूफ, छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक सिर्फ पहले क्वेश्चन में किया आरएचएस को भी सॉल्व, नहीं तो इसके पहले हम एलएचएस से ही डायरेक्ट क्या लेकर आ जा रहे थे। हम यहाँ पर भी एलएचएस से आरएचएस ला सकते हैं, यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। कैसे लाओगे, देखो यहाँ तक आया ना, 1 + cos a आया, तो हर का परिमेयकरण किया होगा तब ये कैंसिल होगा। क्या करो, दोनों पक्षों में 1 + cos a है, दोनों पक्षों में 1 - cos a बाय 1 - cos a, गुणा भी कर दो और भाग भी कर दो। 1 - cos a से ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी, ठीक, या गुणा भाग कर दिया, 1 - cos a को ऊपर भी और नीचे भी दे दिया। अब हुआ क्या, ए जैसे ये वाली स्टेप थी, a - b a + b, इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस, कुल मिलाकर दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना, 1 - cos स्क्वायर a आएगा बाय क्या 1 - cos a। कोई दिक्कत, और 1 - cos स्क्वायर a, 1 - cos स्क्वायर a की जगह पर क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर a बाय 1 - cos a, ठीक। कहने का सेंस ये बोल रहा हूं कि इसको यहां तक सॉल्व किया, अभी हमने ये ब्रैकेट को, ये बॉक्स को अलग बनाया है। तो अब अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा हो तो एलएचएस को यहां तक लिख लेना और डायरेक्ट इक्वल आरएचएस कर देना, या समझ में ना आ रहा हो तो यहां तक लिखो, ये आया एलएचएस, फिर हमने आरएचएस लिया और आरएचएस को सॉल्व किया तो भी आया हमारे पास 1 + cos a। यहाँ पर 1 + cos a आया था, हमने यहाँ पर 1 - cos a और 1 - cos a से इंटू भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो सॉल्व करने पर ये आया, ये हमारा आरएचएस है। तो मैं फिर से समझा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एलएचएस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और फिर आरएचएस को लेकर सॉल्व करके एलएचएस बराबर आरएचएस किए, मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं करना है तो एलएचएस को सीधा यहाँ के बाद यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, डायरेक्ट क्या कर देना आरएचएस, फिर बोल देना एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 8.3, ट्रिग्नोमेट्री, बार बार समझा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और आगे की 2 स्टेप लॉजिकली पता होना चाहिए कि क्या हो सकती है, मे बी, और इस जगह पे ये फॉर्मूला क्यों लगाया है, ठीक है। जैसे हमने 1/cos a क्यों लगाया, क्योंकि सेक का फॉर्मूला 1/cos a ये वहां पर लगाया ताकि आरएचएस जैसा कुछ लेकर आ जाए। तो कॉस का फॉर्मूला साइन में है, सेक का फॉर्मूला साइन में नहीं है,
कॉस का फॉर्मूला साइन में, इसलिए वहां पर फॉर्मूला लगाया, सेक की जगह पर कॉस का फॉर्मूला, फिर कॉस से क्या लेकर आए हम, साइन। लिखो LHS इक्वल RHS लाना है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए पहले क्या करो, RHS के लिए एक दो स्टेप बना लो। कॉसेक है, इसके पहले क्या रहा होगा, 1/sin है। कॉट की जगह पर क्या रहा होगा, कॉस ए बाई साइन है। दोनों का एलसीएम आया होगा कितना, साइन है, और ऊपर लिख दिया होगा 1+cos ए। ये तो हमने जनरली कर लिया है, हो सके कुछ और दूसरी स्टेप आ जाए। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इससे वो लाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ तुम लोग याद रखोगे क्योंकि उसने एक हिंट देकर रखा है, आइडेंटिटी बोला है। क्या बोला है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1+cot स्क्वायर। इसलिए बोल रहा हूं मैं, अगर वो ऐसा नहीं दिया रहता तो मन से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते। अभी उसने ऐसा दिया है, इसका मतलब हमको आइडेंटिटी कौन सी यूज करना है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1+cot स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी यूज करना है। अब यहां पर ना हमारे पास कोसेक है ना हमारे पास कॉट है, लेकिन हम यहां पर कॉट और कॉस ला सकते हैं। कैसे लाओगे, दोनों पक्षों में, पक्षों नहीं, LHS लो पहले। LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर इक्वल 1+cot स्क्वायर है, इसका उपयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए यहां पर हम क्या करने वाले, ध्यान से देखना, वो लाने के लिए दोनों तरफ या साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, ऊपर भी और नीचे साइड किससे भाग देना है, साइन ए से। अब जब साइन ए से भाग देंगे, डिवाइड साइन ए डिवाइड साइन ए, ये देखो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1/sin ए, ये भाग दिया ऊपर की सारी स्टेप्स में। नीचे भी यही करना है, क्योंकि अगर हमको भाग देना रहता है तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी, एक साइड नहीं कर सकते। तो यहां पर भी कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए। ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी बोला यूज करने के लिए, इसलिए ऐसा किया। और ऐसे करने से हुआ क्या, ये साइन से साइन कैंसिल, ये साइन से साइन कैंसिल। बताओ, यहां लिखा है कॉस ए बाय साइन ए, और कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए। यहाँ क्या लिखा है 1/sin ए, और 1/sin ए क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, इसलिए किया। साइन से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इस आइडेंटिटी का यूज करना था, और इस आइडेंटिटी में कॉसेक और कॉट है, तो कोसेक और कॉट को कैसे लेकर आएंगे, तो हमने ऊपर भी किससे डिवाइड कर दिया, साइन से सब में, और इसमें भी किससे डिवाइड कर दिया, साइन से। अब कॉस बाय साइन क्या आया, कॉट ए, माइनस ये कितना आया 1, 1/sin ए क्या आया, कोसेक ए, बाय कॉस ए बाय साइन ए कितना आया, कॉट ए, प्लस कितना 1, और माइनस 1/sin ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक। कोई दिक्कत, पक्का आएगा क्या समझ इतना। अभी भी देखो वहां कॉसेक स्क्वायर इक्वल 1+cot स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर और 1+cot स्क्वायर है। क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, अगर ऐसा किया जाए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कितना 1, फिर भी 1 है, 1 के प्लेस पर अगर हम यहाँ पर, सिर्फ मैं बता रहा हूं है ना, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, सिर्फ 1 के प्लेस पर क्या रख दिया जाए, इस 1 के प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कुछ होगा क्या, नहीं दिख रहा। यहां 1 के प्लेस पर अगर कुछ रखेंगे तो कुछ हो सकता है क्या, नहीं है संभव। क्या किया जाए फिर, देखो हम यहां पर करते कॉट ए माइनस कॉमन निकाला 1 माइनस कॉसेक ए बाय, इसको लिखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अभी इसका परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करो, रैशनलाइजिंग, यहां पर लिखना है रैशनलाइजिंग, परिमेयकरण। परिमेयकरण से होगा क्या, परिमेयकरण से ये होगा कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए बाय, इसको भी ऐसे कैसा लिखा रहने दिया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। रैशनलाइजिंग में इसका ऊपर भी गुणा और नीचे भी, बट साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कॉट का स्क्वायर बना सके, यहाँ पर कॉट का स्क्वायर बना सके। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग करो, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस है, यहाँ क्या रहेगा माइनस 1 माइनस कॉसेक ए बाय, यहाँ पर भी सेम
कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक। सिर्फ उसने बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का यूज करना है। तो यहाँ पर इसका यूज करने के लिए हमारे पास जो दिया था उसको पहले कॉट और कॉसिक में बनाना था। तो एक ही रास्ता था, कॉस में किससे भाग दो, साइन में, इसमें भी साइन में, और इसमें भी साइन से भाग देंगे। ऊपर और नीचे दोनों में साइन से भाग दे दिया। तो कॉस बाय साइन कॉट आया, साइन से साइन कैंसिल 1 प्लस 1 बाय साइन क्या आया, कोसेक। कॉस बाय साइन कॉट प्लस 1 यहाँ पर माइनस 1 बाय साइन क्या आया, कोसेक। अभी भी हमारे पास स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो स्क्वायर कब आएगा, जब रसलाइज करते हो, परिमेकरण करते, इसलिए हमने क्या कर दिया इसका रसलाइज। अब देखो क्या हुआ, ये हुआ कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, दो बार है, सेम सेम दो बार, ये और ये सेम 2 टाइम है। यहां पर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले, चेक करो, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए होल स्क्वायर। अब इसको मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं, फिर चलेंगे। अब यहां पर आइडेंटिटी ए प्लस ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर, बढ़ा जाएगा क्वेश्चन, देखते रहो। ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर, और यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कर सकते हो, कॉट ए, जनरल कर रहा हूं है ना, कॉट ए जैसे आइडेंटिटी हम लगा देंगे, ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है, बी, ये पूरा ए और ये वाला पूरा बी इसमें पुट करना पड़ेगा। तो पूरा ए और पूरा बी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 ए के प्लेस पर कॉट ए, बी के प्लेस पर 1 माइनस कॉसेक ए प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर के प्लेस पर 1 माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर बाय यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए माइनस ये। तो अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर। तो ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर 1 माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर, इसको दो बार लिखोगे, 1 माइनस कॉसेक ए और 1 माइनस कॉसेक ए। 2 टाइम लिखा, दो बार लिखा है, दो बार लिखकर इंटू करना है, करो इंटू, 1 का इंटू 1 में 1 का इसमें माइनस कॉसेक ए, माइनस कॉसेक ए का इसमें माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और इसको इंटू करेंगे तो 1 माइनस माइनस, ये हो जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट 1 माइनस 2 कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। आराम से चलते जाओ, आ जाएगा आंसर कहीं ना कहीं। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसने बोला इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए, तो हमने यहाँ पर और इसमें दोनों में किससे भाग दिया, साइन से। साइन से भाग देने पर कॉस बाय साइन माइनस साइन बाय साइन प्लस 1 बाय साइन, कॉस बाय साइन प्लस साइन बाय साइन माइनस 1 बाय साइन। तो ये साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं। 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक, यहाँ क्या आ गया कोसेक। ये दोनों स्टेप, दोनों में से हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाला और यहाँ ब्रैकेट लगाया, और चूंकि नीचे भी वही आया था। अब फिर से देखो, इस पर कॉसेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसमें कॉट में भी स्क्वायर चाहिए, कॉसेक में भी स्क्वायर चाहिए, कैसे आएगा, इसके लिए हमने क्या किया, इसका परिमेयकरण कर दिया। जो डिनोमिनेटर था उसका ऊपर भी इंटू कर दिया और नीचे भी इंटू कर दिया। बस केस क्या है कि यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर काय का साइन लगा दिया माइनस। अगले स्टेप में इसको कैंसिल करके ये स्टेप लिख देना, फिर ऊपर चले जाना, तो वाली स्टेप्स आ गई। चलो यहाँ तक भी ठीक है। हम यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला बड़ा अच्छे से देखना क्या किया है, ए माइनस बी, तो ये पूरे का होल स्क्वायर आया, तो इसको अगर दो बार लिखकर गुणा करते तो भी वही बात थी, दो बार लिखकर गुणा नहीं किया तो भी ठीक है, आ गया हमारा आंसर। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी, वहां पर भी आइडेंटिटी लगा दी। अब एक और चीज बताओ, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करने पर ये आया क्या, एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, 1 माइनस 2 कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ये कब आया, जब हमने 1 माइनस कॉसेक इसका स्क्वायर करा अलग से, तो इसकी जगह पर ये लिखा। क्या यहाँ पर भी हम ऐसा लिख सकते, यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते, अरे लिख सकते, ठीक है। अगली स्टेप देखो, कॉट स्क्वायर ए माइनस इस 2 कॉट ए से अंदर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 कॉट ए माइनस माइनस प्लस 2 कॉट ए और कॉसेक ए प्लस, ये देखो 1 माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉसेक ए होल स्क्वायर, इतना सॉल्व करके ये लाया। तो इसके प्लेस पर मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस 2 कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बाय
साथ में कौन है, कॉट स्क्वायर ए, अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक ए प्लस, अच्छा माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है इतना। हमने एक आइडेंटिटी बनाई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, तो जहां पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा रहेगा वहां पर हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, क्या चलेगा, पक्का, ठीक है। चलो देखो यहाँ लिखा है कोसेक स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पर प्लस में कॉट स्क्वायर लिखा है, आगे पीछे करते थोड़ी देर बाद, इतना लिखो फिर मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि मिटाना पड़ेगा। अगर आइडेंटिटी ये लिखी हुई है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम क्या कर सकते हैं, कोसेक का इधर ट्रांसफर कर दो, 1 का इधर कर दो, तो 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल इधर कौन है कॉट स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो जहां पर कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए दिया है वहां हम कितना रख सकते हैं, -1, किसके अकॉर्डिंग, जो उसने बोला था कि इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। तो अब यहाँ देखो कॉट स्क्वायर ए, ये वाला कॉट स्क्वायर ए और प्लस क्या है कोसेक स्क्वायर ए, प्लस में है, आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, प्लस में यहाँ लगा सकते कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो डिनोमिनेटर में लगा दो, इसको मिटा रहा हूं और ये वाली स्टेप को यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, कॉट स्क्वायर ए, अच्छा एक और चीज कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी क्या है कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो इसको आइडेंटिटी एक और चेंज करो, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल यहाँ से +1 इधर आएगा तो -1 इक्वल कॉट स्क्वायर ए, कहने का मतलब कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए -1। तो ये वाला जो कॉट स्क्वायर ए है, ये वाला जो कॉट स्क्वायर ए है, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए -1, ये वाला -2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए प्लस 1 -2 कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, अगली स्टेप में 2 कोसेक स्क्वायर ए है, फिर समझते आगे क्या होने वाला है। कॉट स्क्वायर ए -1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, उसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो -1, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, इसके प्लेस पर -1, ये वाला -1 प्लस 2 कोसेक, ठीक है। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए और ये वाला कोसेक स्क्वायर ए, दोनों को ऐड करोगे, दोनों कोसेक स्क्वायर ए को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, इसके साथ लिख रहे हैं अपन -2, अच्छा इसको लिख दो और इसको बाद में लिख देना, इसको लिख दिया +2 कॉट ए कोसेक ए, और इसको इधर कर दो -2 कॉट ए -2 कोसेक ए बाय -1 -2 प्लस 2 कोसेक ए, ये मिटा दूं, टारगेट ये याद रखो, ये लेकर आना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कहीं से भी कोसेक ए प्लस कॉट ए लेकर आना है। अब 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट प्लस 2 कॉट कोसेक, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से आ रहा है 2 कोसेक ए, क्या बचा यहाँ पर बचा कोसेक ए प्लस 2 भी कॉमन आ गया, कोसेक भी कॉमन आ गया, क्या बचा कॉट ए, माइनस दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया -2, क्या बचा कॉट ए प्लस माइनस निकला है तो प्लस की जगह पर माइनस माइनस लिख सकते हो, प्लस क्या बचा कोसेक ए बाय, यहां पर दोनों में से क्या कॉमन निकाल लो, दोनों में से निकाल लो -2, ठीक है -2, या अगर माइनस नहीं निकालो तो एक स्टेप बढ़ा दो फिर समझ में आ जाएगा, 2 कोसेक ए और -2 पीछे लिख देंगे तो -2 ऐसा लिख दिया, ठीक है, ये भी मिटा दिया। इसमें तुमको कोसेक ए प्लस कॉट ए दिख रहा है, इसमें कोसेक ए प्लस कॉट ए दिख रहा है, कॉमन निकाल लो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या बचा
2 कॉसेक ए माइनस 2, ठीक, बाय 2 कॉसेक ए माइनस 2। लो भाई, इससे ये पूरा कैंसिल, क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और आरएचएस भी क्या है हमारा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एलएचएस इक्वल आरएचएस। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है,